मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक और रूल के साथ में प्रभु दयाल। आज का रूल है कि जब किसी वर्ड में ए आए तथा ए के बाद आर ई आई, तो ए को ऐसे पढ़ेंगे। रूल क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आए, क्या आए, ए आए और ए के बाद आर ई आए, क्या आए, आर ई आए, तो ए को ऐसे पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में है केयर, तो हमें सी के बाद में क्या आ रहा है, ए, क्या आ रहा है, ए, और ए के बाद में रूल क्या कह रहा है कि उसमें आर ई आए, तो आर ई आ रहा है, तो इसे हमें सी को क्या करेंगे, जिस सी के बाद में ए आए तो उसे सदा ही हम कै लिखेंगे। एक तो आई, एक ई और वाई, जिस सी के बाद में आई आए, ई आए, आई आए और वाई आए, तो उसे हम से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? से पढ़ेंगे। और सी के बाद में और आए, जैसे ए आ गया, ओ आ गया और यू आ गया और के, आर और टी, ये आए तो उसे सी को हम क्या पढ़ेंगे, कै पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस सी को हम क्या लिखेंगे, कै। और ए के बाद में रूल क्या कह रहा है कि ए के बाद में आर ई आए तो उसे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। तो इसको लिख रहे हैं हम केयर। केयर में से होगा देखभाल। केयर का अर्थ होता है देखभाल। के मेर, मेर में से होती है बॉडी। मेर में क्या होगा, बॉडी। डेर, साहस, हिम्मत। केयर, सी के बाद में क्या आ रहा है, ए, और ए के बाद में आर ई। रूल क्या कह रहा है कि ए के बाद में क्या आना चाहिए, आर ई, तो इसे हम ए को ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ए आ गया, ए के बाद में आर ई आ रहा है, तो केयर बना, केयर का देखभाल। एम ए आर ई, तो एम के बाद में ए और ए के बाद में आर ई, तो इसे हम मेर, मेर में से बॉडी, तो इसे ए की ध्वनि दे दी गई। देर, देर मीन्स साहस, अब लिखते हैं हम फिर। फेयर मीन्स होता है किराया। फेयर मीन्स किराया। ले,
लेर लेर शब्द है थोड़ा सा अलग है होता, पर इसी में आता है। लिखते हैं शेर। शेर में से हिस्सा। या कहते नहीं कि मेरे इस वीडियो को आप शेयर करना, वही शेर है। और शेर में शेयर करना। हेर हेर में से खरगोश। क्या होगा? खरगोश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोज ताकि जब इसी वर्ड में ए के बाद ए आए तथा ए के बाद आर की आए तो ए को हम ऐसे पढ़ेंगे। और इनके एग्जांपल के रूप में हमने लिया केर, इसमें ए के बाद में आर ही आया तो उसे ए कैसे पढ़े? ए के बाद में आर ही आ रहा है तो मेर में से बॉडी बन गया। डेर डेर में साहस, फेर फेर में किराया, शेर शेर में से हिस्सा या शेर करना, और फेर में से खरगोश। अब हम एक इसी तरह का एक और है जिसे हम ले, ये थोड़ा सा एक अलग है, पर इसी को भी हम ये अपवाद के रूप में आता है तो इसे हम लिखेंगे ले। ले मीन्स परत। इसको आप नोट करते जाइए जिससे आपको ये बहुत ही अच्छा सुलभ हो जाएगा। और आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और आप शेयर जरूर करना। ये बातें नहीं भूलना। एक बात कहते थे कि हमारे दादाजी कहते थे, और मेरे दादाजी से एक छोटी सी आपको आज मनोरंजन की एक बात भी मैं कह देता हूँ कि मेरे दादाजी थे और मेरे दादाजी से बहुत ही ज्यादा मेरे को प्रेम थी। जब दादाजी ये बातें कहते हैं, और पहले जमाने में ये बातें होती थी कि भैया मैं कहा कि दादाजी आप ये बताओ हमारे को कि अब तो समय है अलग। हम तो क्या कर लेते हैं, फोन पे भी बातें कर लेते हैं, रिलेशन हुआ तो फोन पे बातें कर ले और बातें हो जाती है। और इसी तरह हम तो शहरों में भी घूमते हैं तो वहां पे भी बातें हो जाती है। तो ये बातें बताओ कि आप दादी जी से पहले किस तरह मिलते हैं और कैसे बातें करते हैं। तो उसने कहा कि भैया हमारे को ये बातें इस तरह की, परिवार था, संयुक्त परिवार, बहुत बड़ा परिवार था, और हम मिलने का एक ही बहाना था कि क्या करते कि मैं ऊपर वाले उसमें रहता जो दोबारा बोलते हैं उसमें, और मैं एक दादी जी और मैं तुम्हारा मैंने एक आइडिया लगाया। क्या लगाया कि मैंने एक घंटी रखी और घंटी को मैं बजाता, और दादी जी तेरी दादी जी जान जाती कि वो मेरे से बात करना चाहता है तो वो आ जाता, और हम बैठ के बातें बतला लेते। और बाद में जैसे ही दादी जी चली जाती और मैं कहा कि दादी आप तो घंटी बजाते, पर दादी जी क्या करती कि भैया उसका कोई इस तरह का नहीं था, वो कोई इस तरह की पटपट नहीं रखती। वो तो क्या करती कि वो उसका होता मूड, जब बातें करने की उसका मन होता तो वो आती कि आपने घंटी बजाई थी क्या, ये पूछती। मैंने कहा कि हाँ, इसके भी बात करने की मन में आ गई। तो इसी तरह ये घंटी का बटन है, ये जरूर बजाते रहना। नहीं, जैसे ही मेरे दादाजी बजाते थे उसी तरह आप भी घंटी को बजाओ और मेरे इसे जो YouTube चैनल को है वो आप फैलाओ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपके सामने प्रभु दयाल इसी तरह के रोज नए वीडियो लेके आता रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।
ठीक।